वो बड़े भाई कहते हैं, सच्चाई भी तो है। मेरे ही जिले के हैं, पड़ोसी हैं, और रिश्ता भी वैसा ही रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और अभी भी मेरे दिल में वही स्नेह प्यार रहता है। लेकिन वो जिस तरह से बोलते रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगते रहते, इसलिए मतलब उनके बातों का जवाब दे दिया जाता है, बुला जाता है। अभी बताइए हम पर क्या क्या आरोप लगा है। यदि धरती पर परमात्मा है तो इस व्यक्ति को इस तरह बोलने में थोड़ा सा भी जीव नहीं कटा। समाज के लिए काम कीजिए भाई, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए कि लोग पूरे मलाह को बदनाम कर दे, कहे कि एहन हो सब। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार हरी सहनी को लेकर बिहार विधान परिषद के जो नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं उनको लेकर हमलावर हैं। कई गंभीर आरोप भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर उन्होंने लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए खुद हरी सहनी जी मौजूद है, बिहार विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष हैं। किस तरीके से देखते हैं, पहले आप पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि खंजर आपने भोंका उनके पीठ के पीछे, फिर अब कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं हनी सहनी। देखिए भाई, आपको धन्यवाद कि कम से कम इन सब विषयों को लेकर वो बड़े भाई कहते हैं, सच्चाई भी तो है। मेरे ही जिले के हैं, पड़ोसी हैं, और रिश्ता भी वैसा ही रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और अभी भी मेरे दिल में वही स्नेह प्यार रहता है। और हम राजनीति में रहे, लेकिन रहता है, एक मनुष्य बनकर जरूर रहना चाहते हैं। लेकिन वो जिस तरह से बोलते रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगते रहते, इसलिए मतलब उनके बातों का जवाब दे दिया जाता है, बुला जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि उनका। अभी बताइए हम पर क्या क्या आरोप लगा है। यदि धरती पर परमात्मा है तो इस व्यक्ति को इस तरह बोलने में थोड़ा सा भी जीव नहीं कटा। यदि ये बात साबित हो जाएगा, जितना राशि बोला है लाख में, उतना पैसा भी यदि वो साबित हो जाएगा, साबित कर देना, साबित कर देना। ये अपने क्या, हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में मेरे जिला में, मेरे बिहार में कहीं कोई माई का लाल यदि कह देगा कि किसी मुद्दा पर हनी सहनी इस रूप में पेश आया है, खैर चलिए, ये देखिए बहुत जो गिरा हुआ विषय है वो उनका सुन लीजिए ना, तो वहीं तक छोड़ दीजिए। वो बात हमरे नजदीक आता है तो आप लोग पूछते हैं तो बोलना पड़ता है। लेकिन आरोप ये भी लगा रहे कि प्रदेश अध्यक्ष जो आपके हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया, निषाद समाज डिलीट करना पड़ा, और आनन फानन में दिल्ली से फोन आया, फिर सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटना पड़ा। फिर अरे हर विषय उनको फंसने वाला रहता है, लोग क्या समझेंगे कि राजनीति में है कि नहीं है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी है, देश में किसको देखते हैं कि एक आदमी दो पद पर रहता है। ये बिहार की सर्वोच्च शिखर पर है। हमारे कोई विधायक, सांसद, मंत्री प्रदेश अध्यक्ष के सामने है तो एक जानता है तो जानता है। ये आप लोग भी जो कयास लगाते थे, फलना बनेगा, चिन्ना बनेगा, इसका मतलब आपका जितना कयास था सब गलत था। आपका कयास गलत नहीं, आपका ही सही था। ये पद, एक व्यक्ति दो पद नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। वीआईपी सुप्रीमो लगातार बात कर रहे हैं निषाद समाज के आरक्षण के लिए। आपको क्या लगता है, निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण की बात लेकर वो यात्रा कर रहे हैं, निषाद समाज से मिल रहे हैं, आपके अंदाज से क्या लगता है? भाई, हम चाहते हैं मेरा वंश बढ़े, तो हमको बेटा और बेटी का रिश्ता करेंगे तभी तो वंश बढ़ेगा, या कि केवल बोलेंगे तो वंश बढ़ जाएगा। यहाँ पवित्र भाव तो होना चाहिए। आप जिनकी बात कर रहे हैं, अब अरे जिस तरह मलाह का पूत उनको साथ दिया, और जो स्वयं नहीं आरक्षण दे पाए, किसी भी मुद्दा पर खड़ा नहीं हो पाए, और वो व्यक्ति इस सब इतना ऊंचा स्तर का बात करे, ये शोभा नहीं देता है भाई। कथनी और करनी में अंतर होता है। राजनीति में सब बुझता है क्या होता है, लेकिन
अरे भैया दूध में जो है पानी मिलाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं ना होता है कि 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाते हैं। राजनीति में जो भाई ऐसे करने लगते हैं तो इसी विषय को कहता है कि भैया काठ की हंडी जो है बार बार नहीं चढ़ता है। तो समाज सबको समझ में आ गया कौन किसके लिए स्वयं का आरक्षण चाहते हैं कि समाज का आरक्षण चाहते हैं, सब समझ गया। इसलिए उनका विषय जो है ना बहुत स्टैंडर्ड रहता है। बिहार के सहनी समाज के लोग जो है, मल्लाह समाज के लोग किसके साथ है, बीजेपी के साथ कि मुकेश सहनी? ये जनता को तय करने दीजिए वो किसके साथ है। न हम गणना करेंगे और न वो गणना करेंगे, वो निषाद समाज के लोग समझेंगे। जहां तक बात बची कि हम आपसे पहले भी बताए थे कि हम लंबे अरसों से, जब से होश हुआ, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, बस हृदय में के खून के कतरा कतरा में ये भाव, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा, इन भावनाओं में जीता रहा। 95 में हम पंचायत अध्यक्ष बने, प्रखंड में रहे, प्रदेश में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, चुनाव लड़े 2015 में, कुछ वोट से हार गए, फिर जिला परिषद के विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। और ये हमारा उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि ये है मेरा कि मैं हमेशा कहा कि मैं मलाह के नाम पर बना हूं। तो मलाह के नाम पर बना हूं तो मलाह के लिए हमने सदन में आवाज भी उठाया। तो और जो बाबू, हम किन्हीं के नाम लेके नहीं कह रहे हैं, हम किन्हीं के भी बारे में, जो बाबू बने वो भी बने मलाह के नाम पर, लेकिन कभी इस जुबान से नहीं निकला होगा कि मैं मलाह के नाम पर बना हूं। और वो स्वयं के लिए जीने लगे और नहीं समाज के लिए जिए, तो वो दिखा दे कि फलना हम बने मंत्री, हम हार गए, तब भी पार्टी हमको जो है एमएलसी बना दिया हरी सहनी का थी लेके, और फिर उसके बाद जो है सो मंत्री भी बना दिया। तो हर अवसर पर मलाह के लिए हमने कहां पर क्या काम किया वो भी दिखा दे मलाह समाज को। कौन बड़ा कौन छोटा, घर में जो है ना, कौन बड़ा कौन छोटा बेटा है बाप नहीं देखते हैं, दादाजी नहीं देखते हैं, जो काम करने वाला है वो बार बार उसी को बुलाकर काम सौंपते हैं। इसलिए ये हमारे समाज के ऊपर। एक अंतिम सवाल है सर मेरा कि बीजेपी में आप काफी लंबे समय से हैं, नीचे स्तर से आप आज नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ गए, लेकिन मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमको फोन कर करके बुला रहे हैं कि आप सीएम बन जाइए, आपको लगता है? अच्छे भैया, राजनीति करने वाले ऐसे लोग बोलेंगे क्या? इससे पहले आप लोग कहें कि वो कहते हैं हमरा गोड़ धो के पीते हैं। अब बताइए इस सब स्तर का भाई, ऐसे हमसे जो पूछते हैं उनको आप बगल में माइक अलग कर देते, पूछते क्यों नहीं कि इस सब स्तर का बात लोग राजनीति में करते हैं, नहीं करना चाहिए। ये उस तरह आप क्यों नहीं कहते कि उस समय में कहते थे कि हम भाई समाज को लड़ाने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं, हम लड़ने का बात करेंगे तो हमारे देह पर थूक दीजिएगा। ये इस सब स्तर का बात लोग माइक पर राजनीति में से करते हैं कि हमारा गोड़ धूक के पीता है। भाई गठबंधन होता है, सब दल में सब कुछ होता है, ऐसे नहीं ना होता है कि समाजों को बदनाम कर देते हैं भाई। इसलिए वो क्या कहते हैं सब लोग बुझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। भाई चाहते हैं आप, बढ़िया बात है, चाहिए, राजनीति में है, कीजिए समाज के लिए, समाज के लिए काम कीजिए भाई, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए कि लोग पूरे मलाह को बदनाम कर दे, कहे कि एहन हो ये सब अच्छा नहीं ना लगता है। लोग पूछता है कि जो मलाह है तो ना बोले, ये सब बात। चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए हरी सहनी जी थे, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे। मुकेश सहनी जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर लगातार हमलावर है, उसको लेकर हरी सहनी ने करारा सा जवाब मुकेश सहनी को दे दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेवारी हरी सहनी जी को दी है, उसके बाद से ही लगातार जो है बिहार में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।